नमस्कार, स्वागत है आपका। टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद जनता दरबार लगाया और वहां पर लोगों की समस्याओं को भी सुना। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने फरियादियों से मुलाकात की और एक एक करके सभी की समस्याओं को सुना। अधिकारियों को शीर्ष निस्तारण करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं और उन्होंने लोगों को यह भरोसा दिलवाया है कि सभी समस्याओं का समाधान होगा। सीएम ने मंदिर परिसर का भ्रमण भी किया है और गौशालाओं में पहुंचकर गायों की सेवा की। इसके बाद वो सीधे जनता दर्शन के लिए पहुंचे और कुर्सियों पर बैठे फरियादियों के पास पहुंचकर मुख्यमंत्री ने उनकी समस्याओं को सुना और उनको आश्वासन दिया कि जल्दी उनकी समस्याओं को पूरा किया जाएगा। उधर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक वाराणसी पहुंचे हैं और वहां उन्होंने कहा कि आज हम आर्थिक स्थिति के 5वें नंबर पर पहुंच गए। अधिकार सबको मिला हुआ है और हम लोगों का उद्देश्य भारत माता के झंडे को आसमान की बुलंदियों पर पहुंचाना है। दुनिया के पैमाने पर हम लोग किसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और हम आर्थिक स्थिति में 5वें नंबर पर पूरी दुनिया में पहुंच चुके। हम सब लोगों को इकट्ठा होकर आगे के लिए कार्य करना होगा। लोगों की प्रथम उद्देश्य जो भारत माता के झंडे को आसमान की बुलंदी की ओर पहुंचाना है और हम सब जानते हैं कि भारत तेजी के साथ बढ़ता हुआ है। दुनिया के पैमाने पर हम लोग तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज हम आर्थिक स्थिति में 5वें नंबर पर पूरी दुनिया में हैं। 2047 में जब हम अपनी 100वीं वर्षगांठ मना रहे होंगे, ऐसा लोगों का आकलन है कि माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। ऐसे में हम सबको इकट्ठा होकर काम करना होगा। उधर खबर बदायूं के कचला से आ रही है, जहां पर कचला में सोमवार को मंदिर में जल चढ़ाने जा रहे कांवड़ियों के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने फूल वितरित किए हैं और इस दौरान कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा भी की गई। कांवड़ियों के लिए ये सुविधा कांवड़ यात्रा पुलिस सहायता केंद्र पर भी दी गई है और आपको बताएं कि कांवड़ियों की सुरक्षा मुहैया कराने को लेकर पुलिस और प्रशासन ने कमर कस रखी है। बात यमुना की करेंगे, जहां पर 4-5 दिन से यमुना के पानी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और यमुना का पानी वृंदावन की गलियों में भी भरा हुआ है। आलम यह बना हुआ है कि शेरगढ़ क्षेत्र के कई गांव में पानी से प्रभावित हो चुके हैं और इसमें बाबूगढ़ गांव में भी जलस्तर बढ़ने से गांव के लोगों को घर खाली करने पर मजबूर होना पड़ा। बाबूगढ़ और गुलारपुर के लोग नाव और स्टीमर के सहारे गांव छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे हैं और इस काम में स्थानीय पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से गंभीरता के साथ उनके साथ काम में जुटा हुआ है। खबर मुरादाबाद के बिलारी से है, जहां पर बिलारी में कांवड़ियों के लिए की गई व्यवस्थाओं को लेकर एसपी ने निरीक्षण किया है और उस दौरान उन्होंने कांवड़ियों के लिए की गई सुरक्षा व्यवस्था और बाकी तैयारियों का महत्वपूर्ण तरीके से जायजा लिया है। मौके पर सारी तैयारियों को दुरुस्त देकर एसपी ने पुलिस कर्मियों के काम की सराहना भी की है और उन्होंने ये बताया कि पुलिस दिन रात मेहनत कर हरिद्वार से कांवड़ लेकर आ रहे कांवड़ियों की मदद करती नजर आ रही, जिसको देखते हुए सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हो चुकी हैं ताकि कांवड़ियों को कोई भी दिक्कत ना हो पाए। बात बरेली की करेंगे। बरेली में प्रेमनगर थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर कुख्यात बदमाश अजय वाल्मीकि की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और घटना को अंजाम देने वाले बदमाश एक ही बाइक के ऊपर सवार थे। बताया यह भी जा रहा है कि अजय वाल्मीकि का हत्यारोपियों से किसी मामले को लेकर शिकायत को लेकर यह विवाद पूरा खड़ा हुआ था और मृतक के परिजनों ने मामले की शिकायत स्थानीय पुलिस के साथ साथ एसएसपी से भी की है और न्याय की गुहार लगवाई, लेकिन सुनवाई नहीं होने के चलते हमलावरों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि उन्होंने कुख्यात अजय को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी है। आपको ये जानकारी दे दें कि इसी बीच शहर में हुई घटना से पुलिस के आला अधिकारियों के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। देखिए, आज 9:30 बजे एक सूचना मिली कि थाना बारादरी क्षेत्र में युवक को गोली लगी और 3 अज्ञात बदमाशों ने उसको गोली मारी। मौके पर ही एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हो गई। बाकी जो 2 अन्य व्यक्ति थे उनके साथ जो से अभियुक्त थे वो मौके से फरार हो गए थे। उन दोनों व्यक्तियों की पहचान कर ली गई और थाना बारादरी और प्रेमनगर की संयुक्त टीमें बना दी गई और जल्द ही उन दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली जाएगी। मैं बेटा मेरा ये लड़के को बुलाया किसी ने और मेरा लड़का जा रहा था, हल्के से इन्होंने सिर पर रख के गोली मार दी। इन्होंने गंगापुर वाले तन्नू और वो क्या नाम था वो कहाँ दस देखो बोले ये अरे
ऐसे ही हो गई थी, थोड़ी बहुत पहले हो गई, 1 महीने पहले, 2 महीने कई थाने उन्हें करी। मैंने अभी से कहा आज 2 जगह पेश हुई 2 जगह। मैंने इन्हें की पूरी दी सबकी तहरीर। खबर मुरादाबाद से है, जहां पर 11 साल की एक लड़की से एक पीतल कारीगर और उसके दोस्त ने गैंग रेप किया है और लड़की को धमकाकर 5 महीने तक दोनों उसके साथ जबरन संबंध बनाते रहे। इस दौरान लड़की के शरीर में परिवर्तन शुरू हो गया और बेटी के पेट में दर्द बढ़ने और पेट के दर्द की शिकायत पर मां बेटी को लेकर डॉक्टर के पास पहुंची तो एक बड़ा खुलासा हुआ कि लड़की गर्भवती हो चुकी है और मामला मुरादाबाद के कुंदरी की कस्बे का बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जनपद बुलंदशहर के गढ़ बुलंदशहर हाईवे के ऊपर अज्ञात वाहन ने ब्रिज घाट से जल लेकर आ रहे एक कांवड़ी की मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी है और इस हादसे में कांवड़ी की मौत हो चुकी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने बताया है कि औरंगाबाद थाना क्षेत्र के गांव चरोरा मुस्तफाबाद निवासी उज्जवल कुमार नामक कांवड़ी ब्रिज घाट से जल भरकर बाइक से घर वापस लौट रहा था। इसी दौरान जब वो सियाना कोतवाली क्षेत्र स्थित गढ़ बुलंदशहर हाईवे स्थित पर PIC पब्लिक इंटर कॉलेज के पास पहुंचा तब सामने से आ रही एक अज्ञात वाहन मोटरसाइकिल ने टक्कर मारी है और वो काफी गंभीर रूप से घायल हुआ। आसपास के लोगों की मदद से घायल को उज्जवल को CHC भर्ती करवाया गया है और जहां डॉक्टरों ने गंभीर हालत को देखते हुए उज्जवल को हायर सेंटर रेफर किया। बुलंदशहर जाते वक्त रास्ते में ही उज्जवल की मौत हो चुकी है और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आगे बात बहराइच की करेंगे, जहां पर थाना रानीपुर इलाके के अंदर मां और उसकी 6 साल की बेटी का शव संदिग्ध अवस्था में मिलने से इलाके के अंदर हड़कंप मचा है और घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस टीम पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई। मामला रामपुर पिपरिया गांव का बताया जा रहा है, जहां पर मां का शव फंदे से लटका मिला तो बेटी बिस्तर पर मृत अवस्था में पड़ी मिली। घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की जानकारी पुलिस अधीक्षक को भी दी गई है, हालांकि अभी तक घटना का कारणों का पता नहीं चल पाया है और पुलिस पूरे मामले को लेकर तहकीकात में जुटी हुई है। पीलीभीत में बीती शाम 17 साल के किशोर की नदी में डूबने से मौत हो चुकी है और जानकारी के मुताबिक कि किसी बात को लेकर किशोर का परिजनों से विवाद हो गया था, जिसके बाद अफसरहा नदी में डूबने से मौत की खबर निकलकर सामने आई। मृतक किशोर जहानाबाद इलाके के मनिहारन मोहल्ले का निवासी बताया जा रहा है, हालांकि मौत के कारणों का अभी स्पष्ट तौर पर कोई भी पता नहीं चल सका है। पीलीभीत के घुंगचाई थाना क्षेत्र के गुड़िलिया गांव में रहने वाले पिता पुत्र की सड़क हादसे में मौत हो चुकी है और जानकारी के मुताबिक पिता पुत्र खाद लेने के लिए जा रहे थे। इस दौरान एक तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को टक्कर मारी है और इससे दोनों की मौके पर मौत हो चुकी है। दुर्घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार चालक को हिरासत में लेकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और हर एक पहलू की जाँच कर रही है। जा रहे थे खाद लेन, अच्छा, और गाड़ी आती चाहे बंडा था तो चाहे पहुंच आते ठीक, तो ये अपनी साइड में है, अब आने टक्कर मारी। ये गोल्डन है। कई लोगों की मौत हुई है, 2 आदमी। क्या क्या नाम थे इनके? का नाम जम्मन, हमारा दउआ और हमारा भाई। अच्छा, कहाँ के निवासी हैं ये? गुलरिया भूप सिंह। मौके पर पुलिस बाद में पहुंची। खबर कन्नौज से है। कन्नौज में तालग्राम के पुखरावा निवासी विवाहित की संदिग्ध परिस्थितियों में गायब होने का मामला निकलकर सामने आया और इसको लेकर मैके पक्ष के लोगों ने कोतवाली का घेराव किया। परिजनों ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है और कलेक्टर कॉलोनी निवासी चतुर्थ श्रेणी के कर्मी से शादी हुई थी और साथ ही परिजनों ने ससुरालियों पर दहेज की मांग पूरी न होने के बावजूद हत्या और गायब करने का आरोप लगाया है। ये दहेज से प्रताड़ित किया और उसको मार ही दिया, सीधी सी बात है, और गायब भी कर दिया। आपके भाई की बेटी को? हाँ। कहाँ पे शादी की थी आपने? यहाँ कन्नौज कलेक्ट्रेट में, कलेक्ट्रेट कॉलोनी में। हाँ। कब की बात है ये? गायब कब से है? परसों से। तो अभी क्या कार्रवाई चाह रहे हैं आप लोग, क्या कर रहे हैं? हम कार्रवाई ये चाह रहे हैं कि उससे ये कहलवाया जाए या वो सही बयान करे कि वो लड़की कहाँ है हमारी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए आप लगातार बने रहें TNP न्यूज़ के साथ।